गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बॉयज हैं, वो सेट ए में आएंगे। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाय दिस। देखिए, रिलेशन इन द सेट ए का मीनिंग है कि रिलेशन इज आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, और इसका बाय डेफिनेशन मीनिंग है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और रिलेशंस क्या है? आर जो है रिलेशंस है कि सेट ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आएंगे ए बी, और ए का बी के साथ रिलेशन कब होगा? जब ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए इज सिस्टर ऑफ बी तो हम कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी। ये हमने करना है। दिस इज एम्प्टी रिलेशंस। हमने शो करना है कि ये एम्प्टी रिलेशंस है, खाली रिलेशंस है। देखिए, यहां पे आप थोड़ा सोचें तो ये हमारे पास सपोज करता हूं मैं ए सेट है और ये भी ए सेट है, और दिस इज रिलेशन आर। तो इसमें बॉयज है, ए एलिमेंट इसका होना चाहिए, बी एलिमेंट इसका होना चाहिए, तभी इनका रिलेशन होगा आपस में। तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि रिलेशंस कब होगा? जब ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो ए सिस्टर ऑफ बी है तो इसकी इस ए सेट में सारे बॉयज हैं, कोई भी फीमेल नहीं है। और फीमेल नहीं है तो इसमें कोई भी जो स्टूडेंट जो है उस अदर सेट के स्टूडेंट के साथ जो है वो रिलेशन में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें कोई फीमेल नहीं है। तो आप इसको लिखोगे, सिंस द स्कूल इज बॉयज स्कूल, सिंस द स्कूल इज बॉयज स्कूल, सिंस द स्कूल इज बॉयज स्कूल, तो देयरफॉर नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, no student of the school can be sister of any student of the school, any student of the school। यहां पे बिल्कुल सिंपल रीजन दिया गया है पहले, सिंस द स्कूल इज बॉयज स्कूल। तो बॉयज स्कूल है तो इसमें कोई फीमेल नहीं है, यहां इसमें बॉयज है और इसमें बॉयज है। तो सिस्टर होने के लिए फीमेल होना जरूरी है, गर्ल्स होना जरूरी है। तो यहां पे हम कहेंगे कि सिंस द स्कूल इज बॉयज स्कूल, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो ये जो आपको एम्प्टी रिलेशंस की डेफिनेशन बताई गई है कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट का रिलेशन जो है सेकंड एलिमेंट के साथ नहीं है। तो ये जो है डेफिनेशन जो हमारे एम्प्टी रिलेशंस की है उसको फॉलो करता है। तो यहां पे हम ये कहेंगे कि देयरफॉर जो आर हमारे पास जो रिलेशंस है, हेंस आर इज फाइन, एम्प्टी रिलेशंस है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर या कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं आएगा। अब मैं सेकंड की बात करता हूं। सेट सेम यही है हमारे पास, ए इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, सेट में कोई डिफरेंस नहीं है। रिलेशन चेंज कर दिया कि आर डैश इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इसका मीनिंग क्या है कि आर डैश इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। रिलेशन कैसा होगा? आर डैश ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आएंगे आर डैश में, तो ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर डैश। कब? व्हेन द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर। तो आप या ये मान के चलें कि 3 मीटर्स जो है ऑलमोस्ट जो है 10 फीट के आसपास होता है। दो बच्चों का डिफरेंस हाइट में तो जो है 10 मीटर, 3 मीटर से लेस ही आएगा ऑलवेज। यहां आप थोड़ा डायग्राम बनाएं। डायग्राम से जो है आप एक बार सोचें, दिस इज रिलेशन आर डैश, दिस इज ए, दिस एलिमेंट इज बी। ये दो स्टूडेंट्स हैं सपोज करते हैं हम। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उन सभी का रिलेशन जो है ईच स्टूडेंट ऑफ दिस सेट
बिलोंग्स टू एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस सेट। यहां पे क्यों रीजन ये है कि आप किसी भी स्टूडेंट का रिलेशन किसी दूसरे के साथ लेंगे, उनकी हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो ऑलवेज लेस देन 3 मीटर। तो हम यहां पे इसमें लिखेंगे कैसे कि आपने ये देखना है, यहां लिखोगे इट इज ऑल्सो ऑब्वियस, इट इज ऑल्सो ऑब्वियस। ऑब्वियस का मीनिंग होता है विदाउट प्रूफ, हमें इसको जो है प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है और ये ट्रूथ है जो मैं लिख रहा हूं। इट इज ऑल्सो ऑब्वियस दैट द difference between heights of any two students of the school has to be less than 3 मीटर। इसमें ये लिखा हुआ है कि हम कोई भी 2 स्टूडेंट्स लें, वी टेक एनी 2 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, और उनकी हाइट का डिफरेंस निकालें, उनकी हाइट मेजरमेंट करें और जो ग्रेटर हाइट है उसमें से स्मॉलर हाइट माइनस करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से लेस आएगा। ये आप जो है ऑब्वियस जो है इसमें आप थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस का मीनिंग क्या होता है, विदाउट प्रूफ जो है हम इसको जो है समझ सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि इट इज ऑल्सो ऑब्वियस दैट द डिफरेंस ऑफ बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी 2 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैज टू बी लेस देन 3 मीटर। और इससे ये आ जाएगा देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ये जो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है ये यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन की मैंने कल डेफिनेशन बताई थी आपको, यूनिवर्सल रिलेशंस की डेफिनेशन है जो आपने पहले ऑलरेडी जो है याद कर ली है। तो देयरफॉर यहां हम कह सकते हैं तो ये R इज इक्वल टू ए क्रॉस है, क्योंकि ए क्रॉस के अंदर भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो सभी एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस ए में, जो है आपस में जो इसके जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिलेशन होगा तो ए क्रॉस में आएंगे और यही सेम एलिमेंट्स आर में आएंगे। तो नीचे लिख सकते हैं हम आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन, आर यूनिवर्सल रिलेशन है, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल्स 2 की बात करता हूं आपसे। एग्जाम्पल 2 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। टी जो सेट है हमारे पास, टी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितनी भी ट्रायंगल्स हैं वो किसी भी टाइप की ट्रायंगल्स हो, वो सारे के सारे ट्रायंगल जो है टी सेट में है। टी इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। नाउ a relation R in T means T to T, that is R is subset of T cross T by definitions। यहां पे लिखा हुआ है कि R a relation in T, इसका मीनिंग ये है कि R जो है from T to T रिलेशन है और by definitions R is subset of T cross T। Now relation is सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है T1, T2, दिस T1 related to T2 under the relation R if T1 is congruent to T2,
टू T2। ये रिलेशन है। यहां पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम रिलेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 is related to T2 under the relation R if and only if T1 is congruent to T2। आप लोअर क्लासेस में कॉन्ग्रेंट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स के अंदर, और ये सिंबल्स ऐसा लिखते हैं हम कॉन्ग्रेंट का, तो ये सिंबल्स लिख दिया मैंने, ये वर्ड्स की बजाय आप वर्ड्स भी लिख सकते हैं, सिंबल भी लिख सकते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा हम जो है इस वर्ड्स को आप जो है रिमाइंड करिए लोअर क्लासेस के अंदर। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ दे आर सेम इन मेजरमेंट एंड सेम साइज, सेम जो है शेप, बिल्कुल सेम हो, डिटो कॉपी हो आपस में दो ट्रायंगल्स, तो वो हमारे पास जो है कॉन्ग्रेंट होती हैं। उनकी मेजरमेंट भी सेम होती है और शेप एंड साइज बिल्कुल एग्जैक्ट होता है दोनों का आपस में। हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो सुपर पोजिशन करते हैं तो वो सेम जो है एक दूसरे को पूरा पूरा कंप्लीट जो है कवर करती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। अब यहां पे जो रिलेशंस होता है, प्रत्येक रिलेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज ट्रू तो वी कैन राइट दिस, एंड दिस इज ट्रू तो वी कैन राइट दिस। तो लेफ्ट और राइट से जो है दोनों साइड से हम यूज करते हैं रिलेशंस को। तो यहां पे जो है आगे हम चलें, ये स्टेटमेंट है जो मैंने लिखी है। अब सॉल्यूशंस की बात करता हूं मैं। सॉल्यूशन में क्या है, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसको हम बोलते हैं जो है इक्विवेलेंस रिलेशंस। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड होता है उसका एक एलिमेंट मान के चलते हैं। यहां T1 बिलोंग टू T। यहां पे देखिए कि T1 जो है वो ट्रायंगल्स को डिनोट कर रहा है। T1 जो है दिस इज नेम ऑफ ट्रायंगल, तो T1 बिलोंग टू T। तो हम ये क्या ऐसा लिख सकते हैं हम कि T1 इज congruent to T1। T1 इज congruent to T1। क्या ये पॉसिबल है? इट इज ट्रू, यस इट इज ऑलवेज ट्रू। कोई भी ट्रायंगल है वो अपने आप के इटसेल्फ के जो है और कॉन्ग्रुएंट होती है सेम। दिस इंप्लाइज दिस इज ट्रू, ट्रू है, तो दिस इंप्लाइज दिस इज ट्रू, तो वी कैन राइट दिस, तो दिस इज ट्रू, तो वी राइट T1 इज रिलेटेड टू T1। यहां आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव की, वो आपको ऑलरेडी पता है कि एक सिंगल एलिमेंट्स लेते हैं हम सेट्स का और ये प्रूव करते हैं कि सिंगल एलिमेंट्स का जो रिलेशन है इक्वल टू इटसेल्फ है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ T इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, दिस इज नॉट ए पर्टिकुलर एलिमेंट। T1 इज नॉट ए पर्टिकुलर एलिमेंट, दिस इज ए जनरल एलिमेंट ऑफ T। एनी एलिमेंट्स हो सकता है ये T का। तो यहां पे हमारे पास ये आएगा T इज R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सेकंड symmetric relations. Now we take two elements of the set, let T1 comma T2 belong to T। अब डेफिनेशन देखिए सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में टू एलिमेंट्स लेते हैं सेट के हम। तो यहां पे सेट जो है कैपिटल T है और इसके जो एलिमेंट्स आपको गिवन है वो कैपिटल T1 T2 में है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये टू ट्रायंगल्स हैं बिलोंग टू T, T से बिलोंग करती हैं। और हम ये लेट करके चलते हैं, लेट कि T1 इज रिलेटेड टू T2 अंडर द रिलेशन। ये हम सपोज करते हैं।
नाउ वी विल प्रूव दैट T2 इज रिलेटेड टू T1 अंडर द रिलेशन आर। हम बाय डेफिनेशन जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है वो याद करिए आप, हम ये लेके चलेंगे। तो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है तो वी कैन राइट दिस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो क्या इस लाइन से मैं लिख सकता हूं कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1? ऑफ कोर्स ये आप कॉन्ग्रुएंट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे आप 9th-10th क्लास में, तो वो थोड़ा सा आप रिमाइंड करिए कि T1 T2 की कॉन्ग्रुएंट है, तो T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, ये ट्रू है। इसके लिए हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम जो है लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। इसका मीनिंग क्या है कि इस ट्रायंगल्स की जो मेजरमेंट्स हैं वो इस ट्रायंगल की मेजरमेंट्स के इक्वल है। तो फिर अब इसकी मेजरमेंट इसकी इक्वल होंगे, उसमें आगे पीछे लिखने से कोई मेजरमेंट्स में चेंज आएगा नहीं। यहां पे हम वी कैन राइट दिस कि T2 इज रिलेटेड टू T1 अंडर द रिलेशन R, तो दिस इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, ऐसे आपको लिखना है। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन इससे कंपेयर करिए आप, और ये ट्रू है तो ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे T2 पहले है तो T2 पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में ट्रायंगल बाद में लिखी जाएगी। ये ध्यान रखना आप, जो ऑर्डर है वही सेम लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन में वी टेक 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेट, लेट T1 T2 T3 बिलोंग टू। ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं सेट के, जिसपे रिलेशन डिफाइंड हो। तो सेट T है, T के 3 एलिमेंट्स लिए हमने। ऑल्सो लेट T1 इज रिलेटेड टू T2 एंड T2 इज रिलेटेड टू T3। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लेके चलते हैं हम ये। अब T1 का रिलेशन T2 के साथ है, तो T1 का T2 के साथ रिलेशन है, तो हमें ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज रिलेटेड टू T3। तो सेम प्रोसेस से T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इसका मीनिंग क्या है कि T1 ट्रायंगल्स की मेजरमेंट्स T2 की मेजरमेंट्स की इक्वल है, all sides and all angles are equal, and all sides of T2 and all angles are equal to all angles and sides of T3। मेजरमेंट्स का मतलब क्या है, 3 angles and 3 sides are equal to each other, T2 कॉमन है, तो from 1 and 2 we can write that कि T1 is congruent to T3 और T1 is congruent to T3, this is true, तो we can write this, so this is true, so we can write T1 is congruent to T3 under the relation R। ये हमारे पास जो है बाय डेफिनेशन जो हमने प्रूव कर दिया कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो वी कैन राइट दिस कि T1 इज R इज ट्रांजिटिव, therefore R is an equivalence relation। ऐसे हमें प्रूव करना है। नाउ वी टेक जो है मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल 3, let L be the set of all lines in a plane, L is the set of all lines in a plane, and R be the relation in L defined as, so L is set of all lines in a plane
in a plane and R is a relation from L to N, that is R is subset of L cross L. ये सिर्फ मैं आपको डेफिनेशंस के लिए बता रहा हूं कि रिलेशन की डेफिनेशंस क्या है, जहां मैं आपको डिस्कस की है, और आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. और R is given in set builder form कि L1, L2, L1 is related to L2 such that कि L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2. यहां पे हम जो है डिस्कस करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव. हमने यहां प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना सो दैट R is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो आप यहां देखिए, यहां हम ये लिखेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम जो है सेट का एक एलिमेंट मानते हैं. वी टेक ओनली वन एलिमेंट फॉर रिफ्लेक्सिव. लेट N1 बिलोंग टू N. ये सब कुछ स्टेटमेंट गिवन है. सेट जिस पे रिलेशन डिफाइंड है वो L है, कैपिटल L. जो लेटर्स हैं इसके L के वो स्मॉल कैपिटल L1, कैपिटल L2, कैपिटल L3 इस टाइप के हैं. तो जैसा आपको स्टेटमेंट में गिवन है वैसा ही आप सपोज करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलेंगे, ये ध्यान रखना. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये रिलेशन क्या है. ये रिलेशन है कि जो है L1 का L2 के साथ रिलेशन कब होगा, जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. और इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो हम क्या करेंगे, L1 इज रिलेटेड टू L2. यहां पे ये रिलेशन जो है ये ऐसे रिलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने याद करना है कि L1, L2 इज रिलेटेड टू R, बिलोंग टू R if and only if. ये भी if and only if का सिंबल है. If and only if L1 is perpendicular to L2. ये हमारे पास रिलेशन है. अब इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज ट्रू तो वी कैन राइट दिस, और दिस इज ट्रू तो वी कैन राइट दिस. तो यहां पे स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर है कि हमने ये प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या है, एग्जांपल्स देना होगा. तो आप मुझे बताइए कि मैं L1 जो है, कोई भी लाइन है, ये लाइन है L1. क्या L1 अपने आप पे इटसेल्फ पे परपेंडिकुलर हो सकती है? कोई भी लाइन जो है वो अपने आप पे परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती? देखो, परपेंडिकुलर के लिए दो लाइन चाहिए होती हैं. दो लाइन आपस में राइट एंगल पे कट करती हैं तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1. रीजन ये है कि कोई भी लाइन जो है नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, एनी लाइन नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. तो कोई भी लाइन अपने आप के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती. तो यहां पे ये लिखेंगे L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2. दिस इंप्लाइज L1, L1 नॉट बिलोंग टू R. इसका मीनिंग क्या है कि L1 इज नॉट रिलेटेड टू L1. L1 इज नॉट रिलेटेड टू L1 अंडर द रिलेशन R. अंडर द रिलेशन R, इनका रिलेशन नहीं है, ये मीनिंग है इसका. अब इसको हम सिमेट्रिक स्टेटमेंट में आप पढ़ेंगे कि गिवन है कि हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक है ये. यहां पे हम दो लाइंस लेंगे. लेट L1, L2 बिलोंग टू L. यहां ध्यान से देखें, ये L1 है और ये L2 है. तो हम यहां ये सपोज करके चलेंगे, लेट करके चलेंगे कि L1, L2 बिलोंग टू R. हमने सपोज कर लिया कि L1 इज रिलेटेड टू L2 अंडर द रिलेशन R. तो ये L1 का L2 के साथ रिलेशन है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये मैं लिख सकता हूं. और अब हम क्या करेंगे इसमें, क्या इस लाइन से हम ये लिख सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1. आप देखिए कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, ये हम लेके चलेंगे. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1? ऑफ कोर्स, क्योंकि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है
तो L2 L1 पे परपेंडिकुलर है। एक ही बात है, बोलने का जो है डिफरेंस में जो है थोड़ा सा है, बाकी एक ही मीनिंग है, दोनों का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पे L2 पहले है, देखिए ये हमारे पास सही है, दिस इज ट्रू, तो वी कैन राइट दिस। अब यहां क्या होता है, जो पहले लाइन आई तो उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में लाइन है वो बाद में लिखेंगे। यहां पे ये ध्यान रखें कि L2 पहले है तो L2 लिखेंगे और L1 बाद में तो L1 बाद में, दिस रिलेशन आर। तो हम ये सपोज करके चले थे कि L1 इज रिलेटेड टू L2 और हमने प्रूव कर दिया L2 इज रिलेटेड टू L1 अंडर द रिलेशन आर। नाउ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, ध्यान दें कि ट्रांजिटिव के अंदर जो है हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं सेट के, 3 एलिमेंट्स। तो लेट L1, L2, L3 बिलोंग टू L, और हम ये सपोज करके चलते हैं, यहां पे सपोज लेट L1 इज रिलेटेड टू L2 एंड L2 इज रिलेटेड टू L3, ये हम लेके चलेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, L1 इज रिलेटेड टू L2, ये लेके चले हम, तो इससे मैं ये लिख सकता हूं, this implies L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3। ये सपोज किया है, इससे ये लिख सकते हैं हम, ये भी सपोज किया, ये लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। अब इन दोनों का डायग्राम बनाता हूं। देखिए यहां क्या मीनिंग है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है। ध्यान दें ये मेरे पास मान लो L1 है और ये L2 है, L2। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये L3। तो ये कंडीशन भी ट्रू है यहां इस डायग्राम में, और दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। तो अब आप ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों से रिजल्ट ये आ सकता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3? क्या इज इट पॉसिबल कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3? तो आप बाय डायग्राम यू सी दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज कि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, और नॉट परपेंडिकुलर है तो हम ये लिखेंगे कि L1 L3 नॉट बिलोंग टू R, नॉट बिलोंग टू R, R से बिलोंग नहीं करता। तो R से बिलोंग नहीं करता तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे आपने एग्जांपल्स देना है, ऐसे आपने करना है, ये आपका सिस्टम रहेगा। और बाकी हम जो है कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप करेंगे और सोचेंगे कि हमने कैसे इसको लिखना है ढंग से। और आपने सिर्फ ये ध्यान रखनी है इस टॉपिक में कि जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड होता है, सेट के ऊपर रिलेशंस, तो उस सिंगल एलिमेंट उस सेट के मानते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट्स लेते हैं, और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स लेते हैं, बाय डेफिनेशन लेंगे। और ये ध्यान रखना है ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स हम लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में, यदि ये सिंगल सेट है, यह सिंगल सेट है, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आएगा वो रिलेशंस का होगा। और ये भी ध्यान रखें कि रिलेशन इज ऑल्सो अ सेट, रिलेशन भी सेट है, लेकिन रिलेशंस के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, सिंगल एलिमेंट्स आर का नहीं होगा, रिलेशंस का नहीं होगा। ये बाय डेफिनेशन आप जो है ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और थिंकिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।